फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोन मैरो की। शायद आपने ये वर्ड बोन मैरो पहले सुना होगा क्रिस 3 मूवी में, या फिर होस्टेजेस की सीरीज़ में, या फिर कहीं और या फिर ना सुना हो। तो चलिए आज जान लेते हैं कि बोन मैरो होता क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो कितने अमाउंट में हमारी बॉडी में होता है, और बोन मैरो को अफेक्ट करने वाली बीमारियाँ कौन सी है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में क्या आप बोन मैरो के बिना सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए, बोन मैरो एक स्पॉन्जी टाइप की टिश्यू है जो आपकी बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जितनी बड़ी हड्डी होगी उतना ज़्यादा बोन मैरो उसके अंदर होगा। अब कितने अमाउंट में बोन मैरो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो देखिए बोन मैरो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी के 4% वेट के जितना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपकी बॉडी का वेट 65 किलोग्राम है, तो आपकी बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 2.6 किलोग्राम जितना बोन मैरो प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं कि बोन मैरो काम क्या करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, बोन मैरो के अंदर स्टीम सेल्स होती है। अब स्टीम सेल्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से बन के बनती है, लेकिन बोन मैरो के अंदर जो स्टीम सेल्स होती है वो सबसे डिफरेंट होती है। अब स्टीम सेल्स की जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि स्टीम सेल्स खुद को डिवाइड करके न्यू सेल्स बना सकती है। अब स्टीम सेल्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को मसल सेल, ब्लड सेल एंड ब्रेन सेल में बदल सकती है। मसल सेल्स के बारे में आपको पता होगा कि वो फोर्स और मोशन के काम आती है। ब्रेन सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। लगभग सब 60 से 80 बिलियन न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में दिमाग के थ्रू प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ब्लड सेल को मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। एक खास बात बता दूँ ब्लड सेल के बारे में कि स्टीम सेल हर रोज़ लगभग 200 बिलियन न्यू ब्लड सेल बनाता है। अब देखिए, ब्लड सेल में 3 टाइप की ब्लड सेल होती है। पहली है रेड ब्लड सेल, दूसरी है वाइट ब्लड सेल और तीसरी है प्लेटलेट्स। अब रेड ब्लड सेल शरीर के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाता है। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपके पैर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो रेड ब्लड सेल पहुंचाएगा। वाइट ब्लड सेल बॉडी में अनयूजुअल पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। और प्लेटलेट क्या काम करता है? प्लेटलेट ब्लड क्लोटिंग यानी कि ब्लड का थक्का जमाने में काम आता है, जिससे ज़्यादा खून बह ना जाए आपका। अब बात करते हैं बोन मैरो को अफेक्ट करने वाली कुछ बीमारियों की। जैसे बोन मैरो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तो फिर उसकी बीमारियां भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगी। अब पहले नंबर पर है ल्यूकेमिया, जिसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट की बॉडी में अब नॉर्मली वाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाते हैं। और ल्यूकेमिया अभी अभी WWE के फाइटर रोमन रेंस को भी हुआ था। अब दूसरे नंबर पर है अप्लास्टिक अनेमिया नाम की बीमारी, और इस बीमारी में पेशेंट के बॉडी में बोन मैरो रेड ब्लड सेल ही बनाना बंद कर देता है। तो आप सोचिए, जब आपके शरीर में ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो क्या हालत होगी। तो इसलिए बहुत डेंजरस है बीमारी अप्लास्टिक अनेमिया। अब इन बीमारियों के इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इस बीमारी के मुख्य 2 इलाज है। पहला है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। यहाँ हम सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करेंगे। अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें डॉक्टर पेशेंट के जो फॉल्टी बोन मैरो स्टीम सेल्स है उसको पहले कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन के द्वारा डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये रेडिएशन ऑब्वियसली पेशेंट के इम्यून सिस्टम को बहुत ख़राब तरीके से नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यही एक रास्ता है, तो इसे कराना पड़ता है। अब डिस्ट्रॉय करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है जब दूसरे डोनर को ढूंढने में। 25% संभावना होती है कि पेशेंट की जीन उसकी फैमिली मेम्बर से मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिलते तो प्रॉब्लम एस्टेब्लिश होती है। अगर आप भी बोन मैरो डोनेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपका 4 से 5% बोन मैरो लिया जाता है, और जो 4 से 6 वीक के अंदर रीजनरेट हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इस वीडियो का लास्ट सेकंड क्वेश्चन और शायद यूजलेस क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अब भी लगता है कि कोई इंसान बोन मैरो के बिना सर्वाइव कर सकता है? नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके अंदर ब्लड सेल की ज़रूरत है, ब्रेन सेल की ज़रूरत है और मसल सेल्स की भी ज़रूरत है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन अब आता है कि क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया है?